तो पार्ट 12 इस टाइप का भी प्रॉब्लम तुम लोग को बतला दिए हैं, बतलाया है ना। दर्शाइए कि या साबित करे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक सम और विषम होता ही है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो ये इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में होता है, तीनों रूप में होता है। तो कैसे, तो मान करके चलो हमें साबित करना है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तीन में से कोई एक ठो चुन लो। तो तीन में से मान लो इसी को चुने या इसको, बोलो किसको चुने? तीसरे नंबर इसको चुने। देखो साबित तो ये करना है, ये तीनों सबसे पहले ये तीनों क्या है, देखो Q कोई पूर्णांक है, Q पूर्ण अंक है, ये शर्त दिया हुआ है, तो ये तीनों पूर्णांक होगा, पूरा पूरी अंक होगा। तो मालूम है ना कैसे, जैसे इसमें दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। तो इस जहां Q कोई पूर्णांक है तो वैसे टेस्ट करो, तो मान लो 6Q+5 शर्त है Q कोई पूर्ण अंक है, तो शून्य भी तो पूर्ण अंक है। तो अगर Q बराबर शून्य ले तो ये कितना होगा, 6 गुने शून्य जोड़ 5 बराबर 6 को शून्य को गुना करेंगे, शून्य जोड़ 5 बराबर 5। ये कौन सा अंक हुआ, विषम पूर्णांक है ना। कहता है ये साबित करने के लिए जो इस रूप में हो या इस रूप में या इस रूप में, अगर Q कोई पूर्ण अंक है तो ये सब विषम पूर्णांक होगा। तो Q तो पूर्ण अंक लिए शून्य, अगर मान लो 1 लेते हैं तो 6 Q के जगह 1 होगा, 1 तो कितना हो जाएगा, 6 1 6 5 11 विषम पूर्णांक है। Q का मान 1 नहीं 2 लो, तो 6 दूनी 12 5 17 विषम पूर्णांक है। तो बात तो सही है, कहता है लेकिन ये साबित करके दिखलाओ। तो हम लोग न इसको सम पूर्णांक मानेंगे न विषम पूर्णांक, खाली मान लेते हैं कोई पूर्णांक है, हो सकता है सम पूर्णांक हो, ये भी हो सकता है विषम पूर्णांक हो। साबित करके दिखाना है ये कौन सा सम पूर्णांक है कि विषम, साबित तो करना है। दर्शाइए ये विषम पूर्णांक है, तो पहले एक पूर्ण अंक यानी पूर्णांक इसको मान ले, और तब साबित करने की ओर बढ़ते हैं जो आखिर है ये क्या, सम पूर्णांक की विषम पूर्णांक, समझा। तो इसलिए लिखे हैं माना कि 6Q+5 एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें हम भागा दे सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक में, इसलिए भागा देंगे जो A बराबर BQ+R, मान लो 5 सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, तो इसका मतलब 5 में किससे भागा देंगे, सम और विषम पूर्णांक का जब भी जांच करना हो तो 2 से ही भागा देंगे, 2 और केवल 2 से। तो 2 से भागा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया A, ये हो गया B का मान हमेशा 2 लेंगे, तो B का मान 2 लेना ही होगा। तो A का मान हो गया 5। तो धनात्मक पूर्णांक इसको हम माने हैं, तो लिख सकते हैं A बराबर इतना लिख सकते हैं। अब B का मान कितना होना चाहिए, हमेशा 2 से भाग देंगे। तो इसमें देखो B के जगह पर है क्या, यहाँ B बराबर 6 है, तो ये जो लिखे हैं तो B बराबर 6 है। विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है A बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R, इससे बड़ा है B। तो यहाँ B का मान कितना 6 है ना, B का मान 6, A बराबर है तुमको
5 5 नहीं ए बराबर नहीं दिया है। ए, इसको ए माने हैं। कोई किसी भी पूर्णांक को हम लोग ए मान सकते हैं, बीच में रख करके भागा देते हैं ना जी, यूक्लिड विभाजन के अनुसार। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार ये जो लिखे हैं, ये क्या है बोलो तो, ये पूर्ण अंक है ए, तुरंत नहीं बुलाना है। इसमें भाग देते हैं बी से, भागफल क्यू, शेष में आर। इसी पर न आधारित फार्मूला है ये। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को सम हो या विषम, बी के जगह 2 लेंगे। ये पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो दिया हुआ है ये पूर्णांक जो है धनात्मक पूर्णांक 6q+5। तो ये पूर्णांक, तो ए का मान क्या हुआ 6q+5 जी होगा ना। तो यहाँ पर ए बराबर 6q+5। देखो तो q के जगह q है, r के जगह 5 है ना, जी b के जगह 6 है। तो चूंकि b बराबर 6 है, अब यहाँ पर देखो तो 0 ग्रेटर देन r, b का मान रखो 6। इसका मान r का मान कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 5 तक है ना। 0 से लेके 5 तक। इसलिए r बराबर या तो 0 के बराबर है, या तो 0 1 या 1 या 2 या 2 या 3 या 4 या 1 या 2 या 3 या 3 या 4 या 5 या 4 या 5, इसमें से कोई भी हो सकता है। जी जब b का मान दिया रहे तो b से जस्ट छोटा होता है r का मान। जी r 0 से लेकर के 6 तक के बीच रहेगा। तो इतना मान हुआ r का। जी अब पहली परिस्थिति, जब r बराबर हम 0 ले तो क्या होगा। जब r बराबर 0 लेंगे पहले ये, तो हम लोग लिख सकते हैं तो a बराबर bq+r और a बराबर b का मान। 6 टेस्ट करने के लिए जैसे r का मान 0 लेना है, तो चलो b का मान, हाँ चलो ठीक है, +0। शेष में क्या आया, इसका मतलब ये 6q कौन सी संख्या है। इसमें फिर निकालो, 2 से भाग देंगे तो 2 गुने 3q लिख सकते हैं, +0। इसीलिए a बराबर ये हो गया 2 और ये हो गया तुमको भागफल, है ना। ये हो गया शेष, ये हो गया भाजक। b, जब b का मान 2 हो, अर्थात किसी संख्या में 2 से भाग दे और शेष 0 हो, तो ऐसी स्थिति में दी गई संख्या a का मान यहाँ 6q निकला है। तो इसका मतलब 6q कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कारण समझा इसका। जैसे पहली परिस्थिति में हम r का मान 0 लेंगे, तो a बराबर bq+r, b का मान 6 है ना जी। तो 6q+r हम 0 लिए हैं, तो 0, 6q को तोड़ो, क्योंकि 2 से भाग देना है तो 2 निकाल लिए। 2 गुने 3q+0, 2 हो गया तुमको कौन सी b, ये हो गया पूरा पूरी। अब q 3 से गुना करने के बाद ये जो प्राप्त होगा भागफल, तो भागफल को हम लोग q कहते हैं। 3q लिखा है, इस पर नहीं जाओ, समझ गए है ना। प्लस ये हो गया r, जब b का मतलब b का मान 2 है, इसका मतलब 2 से भाग दिए, है ना। जी और 2 से भाग दिए तो भागफल 3q आया, 3q और शेष कितना आ गया 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6q, देखो द्वितीय 6q, ये 0 बचा। जी तो सिर्फ 6q सम संख्या है। r का मान 0 लेंगे तो हमें ये क्या मिलता है, ओनली 6q। अब r का मान जैसे 1 लो
जब r बराबर एक हो तो 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r और a बराबर b का मान 6 है, q का मान q, r का मान 1 लिए तो इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है, खाली पता चलता है शेष 1 है। तो ये इसमें भाग जो देंगे 2 से तब न क्लियर होगा, 2 से भाग देंगे या शेष में 1 बचेगा तब पता चलेगा ये संख्या विषम संख्या है, इसीलिए 2 को अलग करो। तो 2 अलग कैसे करेंगे, 2 गुने 3q प्लस 1। अब देखो ये हो गया तुमको भाजक, जिसको हम लोग कहते हैं b, ये पूरा पूरी हो गया भागफल, जिसको हम लोग कहते हैं q, ये हो गया शेष, जिसको कहते हैं r। तो a बराबर इतना जो है इसी को हम लोग तोड़े हैं ना, मान लो 6 को तू 6 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, बात है बराबर है। इसको तोड़ करके r का मान जब 1 लेते हैं तो a बराबर इस पर सेटिंग करते हैं, इसमें इतना ही नहीं किया है, इसमें से हम लोग भाजक के रूप में 2 निकाल लिए हैं, भाजक के रूप में 2 निकाले, q के रूप में क्या निकला, ये b का मान 2, b का मान 2। इसके बाद आ जाओ शेष का मान 1 और भागफल q के रूप में 3q प्राप्त हुआ, तो 3q कितना प्राप्त हुआ ना। अब इसको गुना करो तो 2 को 3q से गुना करो, कितना होगा 6q, और a के जगह क्या है तो a का मान ये पूरा है, हाँ तो 6q प्लस 1 है ना, 2 तिया 6q, घटाएंगे तो कट जाएगा और ये उतर जाएगा 1, तो 6q प्लस 1 में 2 से भाग दिए, शेष 1 बचा, इसका मतलब 6q प्लस 1 एक विषम संख्या है, साबित हो रहा है यहाँ। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो इसलिए बोलो, रियल नंबर रियल में घुमाता है ब्रेन को, यानी वास्तव में घुमाता है। हाँ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक समझ गई। अब r का मान 2 लो, r का मान 2 लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से इतना फार्मूला, तो b का मान कितना है 6q, r का मान 2 लिए। इसमें देखो शेष 2 है, तो शेष या तो 0 होना चाहिए या 1, क्योंकि हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। तो 2 को या तो 0 में बदलो या 1 में बदलो, इधर भी 2 निकालना है तब न 2 से भाग देंगे। इसको तोड़ो, इसमें से 2 निकालेंगे, इससे पहले पूरे में कुछ कॉमन नजर आ रहा है 2, तो चलो पूरे में कॉमन ले लिए, तो 3q प्लस 1, तो ये हो गया तुमको अब भाजक, b हुआ, ये 2 गुने है, ये पूरा हो गया भागफल। अब आगे में कुछ नहीं तो अपने मन से 0 जोड़ देंगे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब शेष छिपा हुआ है, शेष के रूप में कितना है 0, r बराबर 0, यानी b का मान 2, यानी 2 से भाग दो, भागफल हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और शेष में 0, r बराबर 0। और a का मान कितना, बीच में a आता है, a बराबर तो यही न हुआ, a बराबर 6q प्लस 2, तो भाग दे करके देखो तो r का मान 0 ठीक है आता है, चलो भाग देते हैं, तो 2 तिया 6q, सिर्फ 2 से इसको गुना करना है ना, माइनस 0 आया, उतर गया +2, तो प्लस 1 से भाग दिया हुआ है, देंगे भी तो प्लस 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 2 2,
माइनस आर का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये वास्तव में कौन सी संख्या है? 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिया हुआ है बी का मान, ये हो गया भागफल और शेष में 0। तो 0 जोड़ो या नहीं जोड़ो, 0 छिपा हुआ है, इसका मतलब इसको गुना यही चीज न ये है ऊपर वाला, इसमें आर का मान 0 है, 2 छिपा हुआ है भागफल बी का मान, जब तोड़े तो ये पता चला कौन सी संख्या है? सम संख्या। हम लोग को इसमें साबित हुआ था ये विषम संख्या है। 6q + 1 आर का मान 1 लिए थे तो साबित हो गया था ना, यानी ये बात साबित हो चुकी थी, यही ना? 6q + 1 ये बात साबित कर चुके हैं। बस सम वाला नहीं दिया हुआ है, सम खाली अलग हो रहा है, यानी इस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा तो सम संख्या होगा, इस रूप में इसमें कोठो नहीं है, नहीं ना है, देख लो मिला लो। ये तो आर का मान लेते चलते हैं और क्लियर होता चलता है। आर का मान 1 0 1 2 3 4 5 लेंगे तब कौन कौन सी संख्या हो सकती है सम की विषम, तो ये साबित हो गया। ये साबित नहीं करना है, हिसाब बनाने के क्रम में आ रहा है। अब आर का मान 3 लो, आर बराबर 3, आर का मान 3 लेंगे तो फार्मूला से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना? 6 है ना, हर एक जगह बी का मान 6 है, देख लो है ना, सब में बी बराबर 6। और हाँ, क्यू का मान नहीं प्राप्त है अभी। आर बराबर कितना लिए हैं? 3, यानी ए, ये ए है ना, ए बराबर इतना। क्योंकि हमें सम और विषम वाली बात साबित करना है तो हमेशा कोशिश करेंगे भाजक के रूप में बी का मान 2 ले। तो इसमें 2 कैसे निकालेंगे? और शेष में क्योंकि सम या तो सम होगा या विषम, अनंत संख्याएं हैं गिनती की, 0 सहित पूर्णांक अनंत पूर्णांक है, और इसमें अनंत पूर्णांक में 2 ही तरह के पूर्णांक हैं, या तो सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक। तो सम और विषम का जब भी टेस्ट करेंगे तो याद रखना है बी का मान भाजक 2 होना चाहिए और आर का मान हमेशा 1 होना चाहिए। इसमें 1 नजर आ रहा है? कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे 1 या 0? इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? लेकिन 3 जो कॉमन लेंगे तो ये 3 से भाग देना हो जाएगा, 3 गुने 2q + 1। ये भाजक 3 नहीं ना निकालना है, हमें तो 2 निकालना है, तो 2 कैसे निकलेगा? तो यही सीखना है मेन चीज। देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 6q, 3 को लिख सकते हैं 2 जोड़ 1, बोलो। अगले चरण में लिख सकते हैं 6q + 2 को एक जगह रखो +1। फिर अब इसमें 2 कॉमन लो तो 3q + 1 ये हो गया तुमको b, ये पूरा हो गया भागफल यानी q, ये हो गया r शेष यानी r, ये हो गया भाजक। ये पूरा किसको तोड़े हैं? 6q + 3 को ही। तो देखो तो 2 से भाग दिया हुआ है किस संख्या में? तो संख्या हो गया तुमको पूरा पूरी ए का मान कितना है? 6q + 3। ये को पूरा तोड़ोगे तो यही ना आ रहा है, तो ए में भाग दिया गया है, यानी 6q + 3 में भाग दिया गया है। किससे भाग दिया गया है? 2 से, तो 2 से भाग 2। देखो तो भाग दे करके ये भागफल आना चाहिए ना, तो इतना ही में भाग दो तो 2 तो 2 या 6q माइनस कट गया, शेष 0 आया, +3 उतरा, तो +1 से भाग देंगे, प्लस 2 × 2,
माइनस आर बराबर 1 उतरा, तो 2 से भाग दिए, शेष में 1 आया। भागफल से कुछ मतलब नहीं है। किसी भी पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक की ही चर्चा है रियल नंबर में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में हम 2 से भाग देंगे और शेष 1 आएगा तो वह धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या होगा। तो इसमें 2 से भाग, देखो यही ना है, इसको तोड़ करके देखो, 2 हो गया भाजक, 3q + 1 भागफल जोड़ शेष। इसका अर्थ है इसमें 2 से भाग दिए, भागफल ये प्राप्त हुआ है ना, शेष 1 प्राप्त हुआ, भाजक 2 है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये संख्या जो है, ये पूरा संख्या यानी 6q + 3 कौन सी संख्या है? तो 2 से भाग दिए, शेष के रूप में 1 आया। तो जिस धनात्मक संख्या पूर्णांक में 2 से भाग दे, शेष 1 आवे, तो वह धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होता है। साबित हो रहा है यहाँ पर। ये दूसरा ये साबित हो गया, बोलो जी। ये भी साबित हो चुका है, यानी ये क्या निकला? विषम पूर्णांक निकला। हम लिख सकते हैं यहाँ दी गई संख्या a अर्थात 6q + 3 में 2 से भाग देते हैं तो हमें r 1 प्राप्त होता है शेषफल। इसीलिए 6q + 3 विषम पूर्णांक है। प्रूफ समझे? मुर्गी बच्चा बोल आगे देखो। r का मान हम लोग 3 तक लिए हैं, अब ये 4 लेते हैं। r बराबर 4 लो, चलो तोड़ते चलो, तुम ही लोग बोलो। a बराबर b का मान 6 है ना, 6q r का मान 4 लिए हैं, 2 कॉमन लोगे तो शेष में 2 बचेगा। चूंकि सम विषम का खेल खेल रहे हो तो शेष मेरे बेवकूफ 1 या 0 सोचो। 1 कैसे आएगा अंत में और 0 कैसे आएगा? 0 आ जाएगा तो भले ही संपूर्णांक निकल जाए, लेकिन निकलेगा तो, नहीं तो 1 आएगा। कैसे इसमें तो ब्रेन लगाओ। 6q + 3 + 1 बिल्कुल सही बोला है। 6q 1 निकालो, इससे 1 चाहिए तब न विषम पूर्णांक। 0 नहीं निकल सकता है। अगर मान लो 0 के रूप में हम लोग जोड़ दे, इसमें से 2 निकालो, तो मान लो 0 जोड़ दिए शेष के रूप में, तो क्या कॉमन लेंगे तो 2 निकलेगा। तो मान लो 2 ये लिए कॉमन, तो 3q + 2 कितना रह गया? रह गया ना। लेकिन इसमें ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, जो जब यहाँ पर सम संख्या हो ना, तो इसको ऐसे देखो, सम संख्या को ही विषम में तोड़ लो। 6q इसको लिख सकते हैं 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना। अब इसमें देखो 3 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 3q नहीं जी, सॉरी 3 लेंगे। 3 तो कॉमन लेना ही नहीं है। b का मान हमेशा 2 चाहिए। तो चलो जम्मे में 2 कॉमन लेकर के देखें तो क्या होता है। 2 कॉमन लिए, 3 1 4 2 3q प्लस तो निकालना ही है भाजक के रूप में। 2 जोड़ 0 कर में था 2 कॉमन लेकर जोड़ 0 3 जोड़ 1 18 3 r का मान 4 लिए, तब तो ये सम संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को किसी भी कीमत पर भाग देना है 2 से, है ना। इसमें 2 से भाग देते हैं तब ना सम विषम का पता चलेगा। r में अगर 0 आ गया तब ये इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो गया a पूरा, ये माने हैं ना इसको। अब 2 से भाग देंगे तो ये हो गया b। किसी भी पूर्णांक में 2 से भाग देने पर शेष या तो 0 बचेगा या
1। अगर 2 से भाग देंगे तो 2 ही तरह का शेष बचेगा, या तो 0 या 1। तो 0 या 1 बचना चाहिए, तो 0 बचेगा तो ये सम संख्या, 1 बचेगा तो विषम संख्या। 2 से भाग दो, 3q 6q माइनस 0 हो गया, प्लस 4 उतर गया, प्लस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी प्लस 4 0। आर का मान आया तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो तुमको हो गया भागफल इतना 3q + 2, 3q + 2 शेष में 0 जो 0। चलो बोलो, 2 से भाग दिए, b का मान 2, शेष बचा 0, तो ये हल करके ये होता है। यानी ये कौन सी संख्या 2 से भाग दिए, इस संख्या में 2 से भाग दिए, शेष बचा 0। इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है। अब r का मान अंतिम 5 लो, तो b का मान 6 जो r 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं शेष में या तो 0 आएगा या, तो इसमें 4 जोड़ 1 कर दो, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। अभी क्यों किए 4 जोड़ 1 बोलो, इसीलिए जो इसमें 2 कॉमन लेना है। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं मान लो, तो सिर्फ इसमें तो ये 3q + 5 भाजक गुने भागफल जोड़ से शेष 5, हमको चाहिए 1 या 0, इसीलिए इसको इस ढंग से लिखो जो ये 1 के रूप में टूट जाए। तो 1 के रूप में क्या कैसे टूटेगा, सबसे पहले तो इससे 2 नहीं अभी अलग करेंगे, 6q, इसको 4 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 4 जोड़ 1 के रूप में लिखे, समझती हो। तब इसमें 2 कॉमन लो, तो 3q + 2 जोड़ 1। अब ये हो गया भाजक, ये पूरा हो गया, 2 गुना है भागफल, जो ये हो गया शेष। भाजक जब 2 रहे, शेष जब 1 रहे, तो दी गई संख्या ये विषम संख्या होगी। इसमें देखो 2 से भाग दिया हुआ है, भागफल इतना आया और शेष 1 आया इसमें। इसका अर्थ इसको हल करने पर तो यही आता है, यानी ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ये भी प्रूव हो गया। अब देखो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप में होता है। अगर सिंगल क्वेश्चन रहे तो इसको किस ढंग से तोड़ेंगे, समझ गया ना। या देगा 6q + 3 के रूप में होता है, या 6q + 5, ये भी दे सकता है 6q + 7 के रूप में, 2 बढ़ाते जाओ 6q + 9 के रूप में, 6q + 100 विषम संख्या होना चाहिए 109 के रूप में। अनंत रूप होता है विषम संख्या का, सब में खाली 2 से भाग लगा देंगे। इसके बारे में डायरेक्ट सोचो तो ये विषम संख्या है, ये साबित करना है। q पूर्ण अंक है, जैसे डायरेक्ट हम ये कैसे बनोगे, कैसे तोड़ोगे। तो ये हो गया, इसमें 2 से भाग देना है ना। तो ये हो गया a, तो लिखोगे माना कि दी गई संख्या a है, क्योंकि 2 से भाग देंगे तब ना सम विषम क्लियर होगा। a बराबर हो गया 6q + 109। चलो 2 से भाग दो, b बराबर 2, 2 तिया 6, 0 उतर गया 109, 54 प्लस, यानी प्लस 54 से गुना करोगे तो 54 दूनी 108 माइनस 1। b का मान देखो 2 आया, r बराबर 1 आया। इसको तोड़ोगे कैसे, 2 से इसमें 6 है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। 108 जोड़ 1,
तो ये लिखेंगे 6q प्लस 108 जोड़ 1। अब ई दोनों में 2 से भाग लग रहा है, हमको भाजक को अलग करना है। 2 से भाग दो, 3q प्लस 54 जोड़ 1। देखो b का मान ये हो गया q, a बराबर bq प्लस r का मान 1 आया, इसलिए दी गई संख्या 6q प्लस 109, जिसमें हम 2 से भाग दिए, शेष आया 1, इसीलिए दी गई संख्या 6q प्लस 109 विषम पूर्णांक है। तो आगे में बड़ी संख्या दे देना, यहाँ पर 1199, तो हड़बड़ाना नहीं है, सीधे कैसे तोड़ेंगे पता चला। बोल 1199 देना, बोल बतला दूंगी तो हम समझेंगे। चलो अंजलि तू बोलो तो। 8q साबित करे कि 8q प्लस 1111 एक विषम पूर्णांक है। कैसे साबित करेंगे? इसको 2 से भाग दें। ये बीच में आ जाएगा, 2 से भाग देना ही होगा सम और विषम में। तो ये हो गया a के स्थान पर, b के स्थान पर 2 आना चाहिए। चलो 2 से भाग दो, 2 चौका 8q माइनस ये शून्य आया प्लस 111, डायरेक्ट 55 दूनी 110 प्लस 55 से भाग दे दो। एगो और एक है, 4 वो एक है तो मान करके चलो ना 3 1, लंबा आप कैलकुलेशन छोड़ो ना। 55 दूनी 110, शेष बच गया 1। आर का मान 1, तो लिखेंगे माना कि दी गई संख्या a बराबर इतना, a बराबर 8q प्लस 111। ये सब भी लिखेंगे यहाँ। विषम पूर्णांक b बराबर 2 इतना नहीं भी लिख करके डायरेक्ट, इससे हमको 2 निकालना है। शेष में 1 या 0 ही आएगा, हैगा ना, तब ना सम विषम पता चलेगा। इसका मतलब इसी को तोड़ो, 1 निकालो, तो 8q प्लस 110 जोड़ 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लो, तो 2 चौका 8 और 55 दूनी 110 जोड़ 1। देखो इतना ही भागफल है, देखो तो मिलाओ तो ये है ना, शेष में 1 है। जब हम दी गई संख्या में 2 से भाग दिए और 2 से भाग देते हैं और शेष 1 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या विषम पूर्णांक होता है। इसीलिए 8q प्लस 111 विषम पूर्णांक है। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं न रहा इस हिसाब में? तो आपका पैटर्न ऐसे है, गणित में जो तुम लोग को बनाना है डाटा रहेगा कुछ, अब पूछ देगा यही, इस सब टाइप का। इसलिए हर एक स्तर पर युद्ध की तैयारी करो, ताकि एग्जामिनर को सोचना पड़े जो स्टूडेंट कैसा है। नेक्स्ट पार्ट में अब